क्लास 12 सेकेंड चैप्टर दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट। आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में एक ओवरव्यू लिया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आपने सुना था कि वहाँ पे क्या होते हैं, कुछ इवेंट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पढ़नी होती हैं। देखिए अब यहाँ पे हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स जनरली कौन होते हैं, एंजियोस्पर्म। आपने क्लास 11th में जब प्लांट डाइवर्सिटी डिस्कस की होगी तो आपको मालूम चला होगा कि क्या होता है। हमारे पास सबसे पहले होते हैं एल्गी, देन ब्रायोफाइट्स, देन टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जनरली कौन होते हैं, एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पे आप डिस्कस कर ली, मतलब यहाँ पे आप माइंड में बिठा लीजिए कि हम जिसके बारे में बात करेंगे वो कौन होंगे, एंजियोस्पर्म्स होंगे। ठीक है, एक बात तो ये डिस्कस हो गई। अब आप देखिए, हम जब भी कोई चैप्टर पढ़ते हैं या फिर मैं आप लोगों से कोई भी चैप्टर डिस्कस करती हूँ तो मैं आप लोगों से पहले उस चैप्टर का माइंड मैप बनवा लेती हूँ। माइंड मैप इन द सेंस कि मुझे उस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि हम लोगों को वहाँ पे क्या क्या डिस्कस करना है, लाइफ स्पैन डिस्कस करना है, प्रोडक्शन डिस्कस करना है, रिप्रोडक्शन के भी टाइप्स डिस्कस करने हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल। ठीक है, ये हम लोगों ने बात करी थी, राइट। अब ऐसे ही इस चैप्टर में हम लोगों को बहुत सारे पार्ट्स में इस चैप्टर को पढ़ना है। देखिए, जब भी आप किसी चैप्टर का माइंड मैप बना लेते हैं तो आपको आसानी होती है और आपको एक बात में भी ये भी लगेगा कि यार देखिए कि अगर जैसे मैंने ये वाले दोनों टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए तो मैं सोचूंगी कि हाँ यार मेरे ये दोनों टॉपिक्स कंप्लीट, थोड़ा सा चैप्टर बचे। ठीक है, मतलब आपको एक अंदाजा हो जाता है, कि आपको एस्टिमेट हो जाता है कि आप लोगों ने कितना चैप्टर करना है, कितना हो चुका है। ठीक है, तो देखिए अब आप लोग किसके बारे में बात कर रहे हो, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हो। तो यार तुम्हें पता है फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर तो आएगा ही। तो देखो जैसे तुम्हारी बॉडी में क्या होता है, जैसे तुम्हारी बॉडी होती है ऐसे प्लांट की बॉडी होती है, जैसे ट्री जो होता है। ठीक है, वहां पे एक स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड फ्लावर। फ्लावर जनरली क्या होता है, प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। अब तुम देखो, तुम ऐसे करके मतलब बड़ा सराहते हो ना फ्लावर को कि यार कितना सुंदर है, वो एक्चुअल में प्लांट का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है। अब तुम सोच लो। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है, सबसे पहले हमें डिस्कस करना है फ्लावर का स्ट्रक्चर। क्या होता है फ्लावर में, क्या क्या चीजें होती हैं, तो हमें वो सब चीजें डिस्कस करनी है। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है, देखो अब तुम लोग रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हो तो रिप्रोडक्शन में मेल भी आएगा, फीमेल भी आएगी। तो यहाँ पे मेल, तुम्हें एक तो मेल सेक्स ऑर्गन डिस्कस करना है। ठीक है, मेल सेक्स ऑर्गन डिस्कस करना है। अब देखो मेल सेक्स ऑर्गन तो तुमने डिस्कस कर लिया कि वहां पे तो क्या बन रहे गैमीट्स, बट गैमीट्स का फॉर्मेशन भी तो तुम्हें डिस्कस करना है, राइट। तो तुम क्या करोगे, यहाँ पे मेल गैमीट का फॉर्मेशन भी पढ़ लोगे। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट देखिए, अब तुमने मेल का पढ़ लिया तो तुम्हें फीमेल का भी तो पढ़ना पड़ेगा ना, खाली मेल से रिप्रोडक्शन हो नहीं जाएगा, तो हमें फीमेल का ही पढ़ना पड़ेगा। तुम पढ़ोगे फीमेल सेक्स ऑर्गन और फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमीट। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए अब देखो ये जो प्लांट है, इस प्लांट में क्या है, मेल सेक्स ऑर्गन भी है, मतलब ये जो प्रोडक्शन है इसमें क्या होता है, मेल सेक्स ऑर्गन भी पढ़ना है हमें, फीमेल सेक्स ऑर्गन भी पढ़ना है। बट ये फीमेल और मेल जब तक पास पास ना आए या जब तक इनमें फ्यूजन ना हो तो कैसे हमें जाइगोट एम्ब्रियो मिलेगा। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ कि जब तक एक मेल एक फीमेल के पास नहीं आए या दोनों में क्या ना हो, फ्यूजन ना हो, तो हमारे को हमें जाइगोट या फिर एम्ब्रियो कैसे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जब क्या हो, मेल से मेल और फीमेल का पास आने का जो एक मतलब टाइप होता है या फिर क्या होता है, पॉलिनेशन वो क्रिया होती है। पॉलिनेशन इज दैट थिंग जिससे क्या हो, हमारा मेल गैमीट फीमेल गैमीट के पास चला जाए। समझ में आया। देखो इस चीज को ऐसे और याद कर सकते हो कि तुम्हें मालूम है लड़कियों के भाई बहुत नखरे होते हैं, तो लड़कियां तो भाई जनरली लड़कों के पास आती नहीं है ना। जनरली क्या होता है, मेल ही फीमेल के पास जाता है। तो यहाँ पे भी मेल फीमेल के पास जाएगा, उड़ के, कीड़े पे बैठ के या फिर पानी में बह के। तो क्या होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। समझ में आया व्हाट इज पॉलिनेशन। फॉर एग्जाम्पल जैसे लड़कियां हैं जितनी भी देख रही हैं, तो भैया तुम्हारा राजकुमार है, ये कौन है, ये तो क्या है, ये तो राजकुमारी है, दिस इज राजकुमारी। ठीक है, एंड दिस वन इज राजकुमार। तो भाई हर राजकुमारी, जैसे तुम लोग जनरली पुरानी मूवीज में देखा होगा कि लड़कियां सोचती हैं कि हमारा राजकुमार कैसे आएगा, घोड़े पे बैठ के आता है ना। तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे उस राजकुमार को कौन लेके आ रहा है, उस दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन। राजकुमार कैसे आ रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉलिनेशन।
और ये लोग जो भी इसको लेके आएंगे, किसको लेके आएंगे, राजकुमार को। राजकुमार कौन है यहाँ पे, राजकुमार को जो भी लेके आएंगे वो कौन हो जाएंगे, पॉलिनेटिंग एजेंट्स। ठीक है, इसको हम लोग आगे थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बस आपको चैप्टर का ओवरव्यू मिल रहा है कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, अब देखो तुमने क्या कर लिया, मेल पढ़ लिया, फीमेल पढ़ लिया, दोनों पास पास में आ गए, पॉलिनेशन हो गया। अब पॉलिनेशन के बाद तुम्हें क्या मिलता है, जाइगोट एम्ब्रियो। फर्टिलाइजेशन के बाद तुम्हें क्या मिलता है, जाइगोट और एम्ब्रियो। पॉलिनेशन हो गया मतलब मेल और फीमेल पास आ गए, दोनों में क्या हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन के बाद तुम्हें क्या मिलेगा, जाइगोट और एम्ब्रियो, जो हमने डिस्कस किया है पहले ही कि क्या होगा, मेल और फीमेल के फ्यूजन से तुम्हें क्या मिलेगा, जाइगोट। जाइगोट थोड़ा और बड़ा होगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलो। अब देखो तुमने इतनी सब चीजें पढ़ ली, इसके बाद तुम्हें लास्ट में क्या मिलेगा, एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी से तुम शायद समझ पाओ व्हाट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है, मतलब जनरली दो मेल और फीमेल से जो मिलता है दैट इज एम्ब्रियो, राइट। फ्यूजन से जो मिलता है दैट इज एम्ब्रियो। यहाँ पे अगर किसी भी फ्रूट में जनरली एक, 3 या फिर 4 से ज्यादा अगर तुम्हें क्या मिले, एम्ब्रियो मिले, तो वो क्या हो जाएगा, पॉलीएम्ब्रियोनी। एग्जाम्पल सोच पा रहे हो, पॉलीएम्ब्रियोनी इज जनरली सीन इन लेमन। एग्जाम्पल, राइट। क्या होता है, तुमने नींबू देखा है, सबने देखा है, नींबू बीच में से काटोगे वहां पे तुम्हें बहुत सारे बीज मिलेंगे। ठीक है, दैट इज पॉलीएम्ब्रियोनी। एंड एपोमिक्सिस हम लोग वहीं पे डिस्कस करेंगे, आप लोगों को ज्यादा आसानी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग मतलब ये हमारा क्या होता है, यह माइंड मैप हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब देखो तुमने सबसे पहले क्या पढ़ा, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो तुम लोग क्या करो, यहीं पे स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर पढ़ लो। मैंने क्या करा, एक डायग्राम है, छोटा सा डायग्राम है, तुम्हें ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी समझने में। देखो तुम्हें मालूम है कि फ्लावर पे जनरली क्या क्या होता है। फ्लावर पे जनरली क्या होगा, तुमने देखा होगा, जनरली तुम एक इमेजिन करो, राइट। तुम मान लो कि तुम्हारे पास क्या है, एक गुलाब है। ठीक है, एक गुलाब है, उस गुलाब में देखोगे तुम नीचे ग्रीन ग्रीन कलर की क्या होती है, ऐसे कर करके कुछ एक पत्तियां सी निकली होती हैं। ठीक है, जो फ्लावर को, जैसे जब तुमने गुलाब की बड देखी होगी, कली देखी होगी, तो वो जो ग्रीन ग्रीन कलर जिसको कवर करता है, ठीक है, दैट एक तो वो तुम्हें पार्ट दिखता है। एक तुम्हें जो लाल लाल पंखुड़ियां दिखती हैं, पेटल्स दिखती हैं, राइट। उसके अलावा बीच में तुम्हें ऐसे कर करके कुछ फिलामेंट्स टाइप दिखते हैं। ठीक है, उन फिलामेंट्स पे ऐसे कर करके येलो 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 डॉट्स होते हैं। ठीक है, और नीचे एक मोटा सा स्ट्रक्चर होता है। तुमने रोज का फ्लावर देखा है सबने, राइट। तो अब हम लोग क्या करते हैं, उस फ्लावर को थोड़ा सा ऐसे करके अपना साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखो तुमने देखा होगा कि गुलाब पे ये क्या होता है, ये जो ग्रीन ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना तुम्हें, ये ग्रीन ग्रीन स्ट्रक्चर क्या होते हैं, these are called sepals. These are sepals. सेपल्स के ग्रुप को मैं क्या बोलती हूँ, कैलिक्स। क्या बोला मैंने, जो गुलाब होता है उसमें ग्रीन ग्रीन कलर की जो पत्तियां निकली होती हैं, जो बड को कवर करती हैं, दैट इज कैलिक्स। उसके ग्रुप को मैं क्या बोलती हूँ, कैलिक्स। और उस इंडिविजुअल को मैं क्या बोलती हूँ, सेपल। ठीक है, इतना समझ में आया है। आगे चलो, देखो उसके बाद क्या दिखती है तुम्हें, लाल लाल कलर की पेटल्स दिखती हैं। ठीक है, इन पेटल्स के ग्रुप को मैं क्या बोलती हूँ, कोरोला। दिस इज पेटल्स का ग्रुप। दिखा ये पेटल्स का ग्रुप। ठीक है, अब देखो तुम्हें वहां पे येलो येलो मतलब ऐसे पतली पतली सी कुछ एक स्टिक मतलब कुछ एक स्ट्रक्चर सा निकला होता है। ठीक है, दैट इज द मेल पार्ट, जिसको मैं क्या बोलती हूँ, एंड्रोशियम। क्या बोलती हूँ मैं उसको, एंड्रोशियम। ठीक है, वहीं पे या फिर मैं किसी और वहीं पे अगर तुम्हें रोज में ऐसे पर्टिकुलरली नहीं दिखे, तो कोई ऐसा फ्लावर ले लो जहाँ पे क्या हो, दोनों सेक्सेस प्रेजेंट हो। ठीक है, अगर कहीं पे दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है तो उस टाइप के फ्लावर को क्या बोलते हो, बताओ क्या बोलते हो उस फ्लावर को। तुमने 2 वर्ड्स पढ़े थे, एक तो था यूनिसेक्सुअल, मतलब एक ही सेक्स प्रेजेंट है, और अगर है क्या है, 2 अलग अलग है, तो दैट इज कॉल्ड बाइसेक्सुअल। तो यहाँ पे अगर एक ही बॉडी में दोनों सेक्सेस प्रेजेंट है तो इस फ्लावर को मैं क्या बोल रही हूँ, बाइसेक्सुअल। यहाँ पे ये वाला जो ब्लू से मैंने बनाया है, दिस इज एंड्रोशियम।
इसको तुम लोग फिलामेंट बोलते हो, एंथर फिलामेंट। ये वाला कौन सा हो गया, ये जो ये डॉट टाइप स्ट्रक्चर, दिस इज एंथर, ये जो है फिलामेंट। इन दोनों को मतलब ऐसे अगर मुझे कलेक्टिवली बोलना होगा दैट इज कॉल्ड स्टेमन। और ये जो बीच में स्ट्रक्चर दिख रहा है तुम्हें ऐसे करके कुछ कुछ, दिस इज बताओ जल्दी जल्दी बताओ, दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन दैट इज गायनोइशियम। ठीक है, आगे चलो। देखो अब हमें क्या करना है, हमें इसको, अब मैं क्या करूंगी, इसमें से, किसमें से, इस फ्लावर में से, इस फ्लावर का हम लोग क्या करेंगे, डाइसेक्शन करेंगे। ठीक है, डाइसेक्शन करेंगे। तो डाइसेक्शन करने के लिए हमें, मुझे क्या करना पड़ेगा, डाइसेक्शन मान लो मैंने कर लिया, तो मैंने क्या करा, ये वाला जो पार्ट है, कौन सा पार्ट, ये मेल वाला जो पार्ट है, मैंने इसको निकाल के, मैंने इसको बाहर पे एनलार्ज करके देख लिया। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, मेल वाले को पढ़ लेते हैं ध्यान से।